नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय त्योहारों का सीजन है और आप बड़े हर्षोल्लास के साथ त्योहारों को मनाते हैं। लेकिन त्योहारों को मनाते टाइम हम जो चीज मिस कर देते हैं, या यूं कहें जो चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता है कि हम मानसिक गुलाम जो ठहरे। हम इस कदर मानसिक गुलाम है कि हमारे साथ क्या चीजें हो रही हैं या क्या भेदभाव हो रहा है हमें पता ही नहीं चल पाता है। इस कदर हम मानसिक गुलाम हैं। जी हाँ, मीना कोटवाल जो नेशनल दस्तक में भी काम कर चुकी हैं, बीबीसी में भी काम कर चुकी हैं, जो पेशे से पत्रकार हैं, और आप सोच नहीं सकते वो करम और निष्ठा के साथ काफी पिछले कुछ दिनों से बिहार में रिपोर्टिंग कर रही हैं। और इस कदर उनकी रिपोर्टिंग है कि आप रियलिटी को अगर जानना चाहते हैं ना कि हमारे साथ किस तरीके का भेदभाव होता है, तो मीना कोटवाल जी की वीडियोस को देखिए। उस वीडियोस में साफ साफ तरीके से दिखाया जा रहा है कि आप छठ के दौरान जाति के आधार पर आपके जल के कुंड बनाए गए हैं। डोम समाज का, मुसहर जाति के लोगों का बहुत छोटा आपको कुंड देखने के लिए मिलेगा उस वीडियो में। और उन लोगों को समाज से एक और मतलब आप जिस समय सूरज की किरणें सबसे आखिरी में पहुंचे उस दिशा में उनका कुंड बनाया जाता है। आप सोचिए, यहाँ खुलेआम जातीय भेदभाव हो रहा है और हम लोग अगर फेसबुक पोस्ट भी लिखते हैं तो सीधा योगी सरकार हमें उठा लेती है या मोदी सरकार हमें उठा लेती है। यहाँ अपनी आजादी से कुछ नहीं लिख सकते। मीना कोटवाल जी लगातार अपने काम को कर रही हैं और वो सच्चाई को दिखा रही हैं, उस सच्चाई को जो शायद हम नजरअंदाज कर देते हैं, या जो हमें मीडिया नहीं दिखा पाता, या सरकार नहीं चाहती है कि लोग उससे अवेयर हो। इसके दौरान उनको जान का खतरा भी है और लगातार लोग उनको धमकियां दे रहे हैं। अगर आप सवर्ण महिला हैं तो आपके लिए काम करना आसान होगा, क्योंकि शायद आपको लिंग के आधार पे सिर्फ लड़ना पड़ेगा। लेकिन आप बहुजन महिला हैं तो आपको लिंग के आधार पे भी लड़ना पड़ेगा और जाति के आधार पर तो और ज्यादा लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लिंग के आधार पर लड़ना बहुत आसान होता है बाकायदा जाति के आधार पर लड़ने से। जी हाँ, मीना कोटवाल को लगातार लोग बुरी बुरी बातें लिखते हैं। और अब मैं सीधा तौर से कहना चाहूंगी, अगर महिला कुछ करना चाहती है या आगे बढ़ना चाहती है तो आप उसके चरित्र पर सवाल उठा दीजिए, उसको कमजोर बना दीजिए। और यही वो सवर्ण समाज करते हैं कि बहुजन महिला अगर कोई काम करती है, किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं, हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं। कुछ भी अगर लिखते हैं मोदी जी के बारे में, अगर कोई पोस्ट लिख देते हैं, मैं तो पूरे भक्त लोगों से कहना चाहूंगी, मोदी जी क्या सिर्फ हिंदुत्व का रोना रोने वाले लोगों के ही प्रधानमंत्री हैं? इस पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, तो उनका दायित्व बनता है कि वह हर एक नागरिक की सुरक्षा का जिम्मा लें। लेकिन ऐसा नहीं है। वोट के टाइम पे हमारे देशवासी हिंदू हैं, जब वोट नहीं लेना होता है, जब अधिकारों की बात आती है तो सब जातीय वर्गों में बंट जाते हैं। आप ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में सीधा सीधा साफ तौर से जातीय भेदभाव हो रहा है और इस खुले जातीय भेदभाव के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। ये यूं कहे हमारा समाज इतना मानसिक गुलाम है कि सीधे तौर से किसी को समझ नहीं आएगी, क्योंकि शारीरिक गुलामी से ज्यादा मानसिक गुलामी खतरनाक होती है। ये तो मीना कोटवाल जी की बात थी। मैं खुद बिहार दौरे पर थी और मैं मुसहर जाति के लोगों की बस्तियों में गई और डोम जाति के लोगों की बस्तियों में गई। आप इमेजिन नहीं कर सकते वहां पे जो लोगों के हालात थे ना, शायद आप उस दौर में होते तो गुजर गए होते। उन लोगों को खाने तक के लिए मोहताज हैं वो लोग। उनको सत्ता का तो लाभ बाद में होगा, उनको पता ही नहीं है सत्ता और देशभक्ति क्या होती है। उनको तो सीधा दो वक्त की रोटी से मतलब है। और हमारा समाज हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हम तो कैसा हिंदू धर्म है ये भाई, जिसमें हर एक पुरुष को जाति के आधार पर बांटा गया है, जिसमें अधिकारों की कोई बात ही नहीं है, इक्वलिटी की कोई बात ही नहीं है, जिसकी समानता की कोई बात ही नहीं है। अगर आप दलित हैं तो आपको शायद मंदिर के बाहर खड़ा होना पड़े, लेकिन आप सवर्ण जाति से आते हैं तो सीधा सीधा तौर से आप भगवान से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, आप अगर मंदिर जाना छोड़ दें तो
तो ब्राह्मणों की बस की बात नहीं है कि वो हम पे राज कर सकें। हम उनको धन देना बंद कर दें, वो कब निर्धन की तरह हमारे पास आएंगे, वक्त बदलने में देर नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए हमें मानसिक गुलाम से निकलना पड़ेगा। खोलनी होंगी वो पैरों से गुलामी की बेड़ियां, और उसके लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित होंगे तभी आप शायद चीजें बदल पाए, क्योंकि आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन हमारी सरकार तो ऐसा नहीं करेगी, सवर्ण समाज ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर बरसों से राज किया है और फ्री का खाने की उनको आदत हो गई है। कम मेहनत में ज्यादा लाभ कैसे हो, ये तो ब्राह्मणों से ही सीखा जा सकता है, या सवर्ण समाज से, मनुवादियों से सीखा जा सकता है। लेकिन आपको इसके लिए खुद कोशिश करनी पड़ेगी। मीना कोटवाल लगातार काम कर रही हैं, और अगर बहुजन पत्रकार हो आप, तो आपको कब उठा लिया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए उठने से पहले तो क्यों ना कुछ बोलकर उठा जाए भाई, अपने लोगों को तो कुछ अवेयर करें। अब बात आप पर निर्भर करती है कि आप लोगों को क्या सीखना है। आपको मंदिर में घंटा घंटी बजाने हैं कि आपको स्कूल कॉलेजेस जाना है। अगर कोई आपको इज्जत नहीं देता, कोई आपको क्या आपको अपना आत्मसम्मान इतना भी प्यारा नहीं है कि आप कहीं पे भी गिरवी रख देते हैं उसको। अब देखिए कि जिस धर्म ने हमें जातीय भेदभाव दिया, जिस धर्म ने हमें वर्ण व्यवस्था दी, हम क्यों उस धर्म को ढो रहे हैं, बरसों से ढो रहे हैं अपने सर पे? क्यों हम उसका बाइकाट नहीं करते? जो गलती हमारे पूर्वजों ने की, वो गलती हम क्यों दोहरा रहे हैं? हमारे पास तो एजुकेशन है, सोशल मीडिया है, सोचने समझने की शक्ति ज्यादा होनी चाहिए हमारे में। हम चांद पे क्यों नहीं जाने की सोचते हैं? हमें मंदिर में क्यों जाना है? जिसके पास शिक्षा नहीं है उसकी तो बात नहीं कर सकते, लेकिन जिसके पास शिक्षा है वो लोग क्यों मंदिर जा रहे हैं? इसको बेवकूफी बोलते हैं, और इस बेवकूफी से निकलिए आप। वो दिन दूर नहीं है कि गले में हांडी और पीछे झाड़ू होगा आपके। शायद आपको मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन सच्चाई से आज नहीं तो कल अवगत होना पड़ेगा। छोड़िए उस मानसिक गुलामी को जिसने आपको, आपके बच्चों को जलील भरी जिंदगी दी हो। अब सोचिए, त्योहारों के सीजन में आपके घर में लक्ष्मी है, ऐसी कामना आप लोग करते हैं, लेकिन लक्ष्मी किसके घर में जा रही है ये आप सोच नहीं सकते। वो तो अपना इमारत खड़ी कर चुका है जिसके घर में लक्ष्मी जा रही है। आप बाल मजदूरी करवाइए अपने बच्चों से, आप खुद मजदूरी कीजिए, और पाई पाई जोड़कर खून पसीने की मेहनत को वो भगवान का या देवी देवताओं का डर बिठाकर आपसे वो संपत्ति हड़प लेगा। आप बजाते रहिए झुनझुना, आप खिलाइए बच्चों को सूखी रोटी। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि आपको क्या क्या चीज आपके लिए बेहतर है, आपके लिए क्या चीजें खराब है।